अनुपमा बापूजी के साथ बैठी होती है। तभी दिग्विजय पानी का गिलास लेकर आता है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। बापूजी उसे समझाते हैं कि राही सही सलामत अपने घर वापस चली गई है, इसलिए अब शांत हो जाओ। लेकिन अनुपमा का दर्द कम नहीं होता। वो कहती है कि प्रेम राही का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले आया था। तभी उसे अपना पुराना दर्द याद आ जाता है, जब वनराज ने उसे घर से निकाल दिया था। बापूजी समझाते हैं कि तब की परिस्थिति अलग थी, लेकिन अनुपमा कहती है कि प्रेम ये सब 2 बार कर चुका है। उसे सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि कहीं तीसरी बार वो राही को सच में घर से बाहर न कर दे। अनुपमा बताती है कि राही मंदिर में उससे लिपटकर बहुत रोई थी, लेकिन जैसे ही प्रेम आया उसने माफी मांगी और राही उसके साथ चली गई। अनुपमा को लगता है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि राही खुद भी समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ। दिग्विजय भी मानता है कि राही को थोड़ा वक्त लेकर फैसला करना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि एक माँ हमेशा चाहती है कि उसकी बेटी अपने पति के साथ खुश रहे, लेकिन अब प्रेम वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसे डर है कि कहीं राही उसी दर्द से न गुजरे जिससे वो खुद गुजरी थी। तभी लीला वहां आती हैं और अनुपमा को समझाती हैं कि अगर उसे प्रेम पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी बेटी पर तो भरोसा करे। राही उसकी ही बेटी है और अगर वो प्रेम का साथ दे रही है तो जरूर कोई वजह होगी। लीला कहती हैं कि किसी के कहने से कोई नहीं बदलता, जैसे वो खुद भी कभी नहीं बदली। दिग्विजय भी उनकी बात से सहमत होता है और कहता है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके बारे में लगातार सोचते रहना सिर्फ दुख बढ़ाता है। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि प्रेम के लिए सद्बुद्धि और राही के लिए सौभाग्य मांगो। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि जो उसके साथ हुआ वो उसके किसी भी बच्चे के साथ ना हो। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में ख्याति देखती है कि मोटीबा देर रात रसोई में आटे का हलवा बना रही हैं। वो पूछती है कि इतनी रात को हलवा क्यों? मोटीबा बताती हैं कि उनकी माँ कहा करती थी कि खुशी में खीर और दुख में आटे का हलवा बनाना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। हलवा बनाते बनाते मोटीबा इमोशनल हो जाती है। वो कहती हैं कि दुनिया में न जाने कितने घर होंगे जहाँ दूध तक नहीं होता, लेकिन हर माँ अपने बच्चों के लिए थोड़ा आटा, थोड़ा घी और थोड़ा दूध बचा ही लेती है। ख्याति कहती है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहा है और परिवार को जोड़कर रखा है। मोटीबा पहली बार ख्याति का हाथ पकड़कर कहती हैं कि उन्हें पता है उसने भी बहुत कुछ सहा है। ऊपर वाले ने औरत का दिल पत्थर का बनाया है, क्योंकि अगर माँ टूट जाए तो बच्चों को कौन संभालेगा। फिर मोटीबा अपनी चिंता जाहिर करती हैं। वो कहती हैं कि प्रेम का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है और राही वापस आ गई है, लेकिन गुस्से में बोली गई बातें दिल में फांस की तरह चुभ जाती हैं और आसानी से निकलती नहीं। ख्याति कहती है कि प्रेम और राही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मोटीबा भी यही दुआ करती हैं कि भगवान की कृपा से उनका प्यार हमेशा बना रहे। फिर वो ख्याति से कहती हैं कि शायद दोनों अभी तक सोए नहीं होंगे, इसलिए ये हलवा उनके कमरे में ले जाओ। हो सकता है ये हलवा उनके रिश्ते के जख्मों पर मरहम का काम कर दे। दूसरी तरफ प्रेम और राही दोनों अपने कमरे में काफी ज्यादा दुखी बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रेम दरवाजा खोलता है तो सामने ख्याति खड़ी होती है। प्रेम घबराकर पूछता है कि मोटीबा ठीक तो है? ख्याति बताती है कि मोटीबा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तुम दोनों के लिए अपने हाथों से आटे का हलवा बनाया है। वो हलवा प्रेम को दे देती है। ख्याति जाते हुए मन ही मन प्रार्थना करती है कि जैसे माँ के हाथ का खाना तन का दर्द कम कर देता है, वैसे ही ये हलवा उसके बच्चों के मन का दर्द भी कम कर दे। दूसरी ओर दिग्विजय देर रात अनुपमा के लिए गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी लेकर आता है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि इतनी रात को ये सब कहाँ से लाए? दिग्विजय मुस्कुराकर बताता है कि स्टेशन से लाया हूँ, वहाँ दुकान 24 घंटे खुली रहती है। अनुपमा मना करती है, लेकिन दिग्विजय मजाक में कहता है कि आपने जिंदगी में इतने दुख हजम किए हैं, ये जलेबी भी हजम हो जाएगी। आखिरकार अनुपमा थोड़ा सा खा लेती है। उधर प्रेम और राही एक दूसरे को अपने हाथों से हलवा खिलाते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। राही को बार बार वो पल याद आता है जब प्रेम उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले गया था। प्रेम भी अपनी गलती याद करके टूट जाता है। इधर दिग्विजय अनुपमा को हीटिंग पैड देते हुए कहता है कि मुझे पता है आप सो नहीं पाएंगी, लेकिन आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने की कोशिश कीजिए। फिर वो कहता है कि माँ की रात भी मुश्किल होती है और बच्चों की रात भी। मैं बस यही चाहता हूँ कि आने वाली सुबह प्रेम और राही के लिए नई खुशियां लेकर आए। अगली सुबह शाह हाउस और कोठारी हाउस दोनों जगह आरती हो रही होती है। अनुपमा कान्हा जी से अपने सभी बच्चों की खुशियों की प्रार्थना करती है।
खासकर प्रेम और राही के लिए। उधर प्रेम और राही साथ में आरती करते हैं। परी उनकी तस्वीर खींचकर ईशानी को भेज देती है। तस्वीर देखकर ईशानी खुश हो जाती है और अनुपमा को दिखाती है। अपनी बेटी और दामाद को साथ देखकर अनुपमा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। आरती के बाद अनुपमा बापूजी के लिए चाय लेकर आती है। बापूजी अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी अनुपमा की नजर एक जमीन के विज्ञापन पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। बापूजी मुस्कुराकर कहते हैं कि आज तेरे राशिफल में लिखा है कि तुझे एक नया रास्ता मिलेगा। दिग्विजय भी विज्ञापन देखकर कहता है कि पहले जमीन खरीदकर फिर अपने हिसाब से घर बनाना सबसे अच्छा होता है। मैंने भी अपना घर ऐसे ही बनाया था। बापूजी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि तू भी ऐसा ही कर सकती है। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि अब मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसका दरवाजा मेरे कहने पर खुले और मेरे कहने पर बंद हो। एक ऐसा आशियाना जो सच में मेरा हो। इतने में तोशु और पाखी वहां आ जाते हैं। तोशु हंसते हुए कहता है कि अब तो नया सफर शुरू हो गया। पहले अमेरिका, फिर गोवा और अब अपना घर। पाखी भी मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि जमीन खरीदना सब्जी खरीदने जैसा नहीं होता। तोशु कहता है कि घर उनका होता है जो एक जगह टिककर रहते हैं, लेकिन आप तो कभी यहाँ कभी वहां घूमती रहती हैं। आपने जो पैसा कमाया था वो भी सब जगह बांट दिया। अब घर कहाँ से बनाओगी? पाखी ताना मारते हुए कहती हैं कि बंजारों का कोई घर नहीं होता। तोशु भी हंसते हुए कहता है कि सावन आने वाला है, घर छोड़िए, खेवर बना लीजिए। ये सुनकर दिग्विजय उनसे पूछता है कि तुम लोग बचपन से ऐसे थे या अभी ऐसे हो गए हो? तोशु गर्व से कहता है कि हम स्मार्ट और समझदार हैं। दिग्विजय तुरंत जवाब देता है कि नहीं, बदतमीज और बेवकूफ हो। तोशु और पाखी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जबकि अनुपमा चुपचाप उस जमीन के विज्ञापन को देखती रहती है। दिग्विजय तोशु और पाखी की बातों पर उन्हें समझाते हुए कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। जैसे स्कूल में कोई बच्चा अच्छी फ्रॉक पहनकर आए तो उस पर स्याही गिरा देना, कोई गेम में जल्दी आउट हो जाए तो पूरा गेम खराब कर देना, या जन्मदिन का केक काटने से पहले ही उसे बिगाड़ देना। ये सुनकर तोशु हैरान हो जाता है, जबकि पाखी उसे चुप रहने के लिए कहती है। लीला को जब पता चलता है कि अनुपमा अपना घर बनाने के बारे में सोच रही है तो वो नाराज हो जाती है। वो कहती हैं कि ये नया सफर और नए सपने बंद कर दें। जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दें और खुश रहना सीख। लेकिन अनुपमा पहली बार खुलकर जवाब देती है कि खुशी और शांति की बातें वही लोग करते हैं जिनका अपना घर होता है, जिनके पास हर बात में कहने के लिए हमारा घर होता है। अनुपमा कहती है कि बचपन से लड़कियों को हर चीज अपना बनाना सिखाया जाता है, लेकिन अपना घर बनाना नहीं सिखाया जाता। अगर उसने राही को ये सिखाया होता तो शायद आज उसके साथ वो सब नहीं होता जो हुआ। वो इमोशनल होकर कहती है कि उसे एक ऐसा घर चाहिए जहां से कोई उसे निकाल ना सके, एक ऐसी नेम प्लेट जिस पर सिर्फ उसका नाम लिखा हो, और एक ऐसा ताला जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास हो। तोशु और पाखी फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तोशु कहता है कि अगले जन्म में ये सपना पूरा करना इस जन्म में तो नहीं होगा। पाखी कहती हैं कि वो और तोशु खुद घर नहीं बना पाए तो मम्मी इस उम्र में कैसे बनाएंगी और पैसे कहाँ से आएंगे। तभी बाबूजी दोनों को डांटते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अनुपमा रोटी और कपड़ा कमा चुकी है, अब उसे अपना मकान भी बनाना चाहिए। बाबूजी इमोशनल होकर याद करते हैं कि जब लीला ने उन्हें घर से निकाला था तब अनुपमा ने उनका साथ दिया था। वो कहते हैं कि मेरे पास घर होते हुए भी वो दर्द नहीं भूला तो अनुपमा कैसे भूलेगी। राही के साथ जो हुआ है उससे उसके पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं। बाबूजी साफ कहते हैं कि हर गरीब अमीर इंसान का सपना अपना घर होता है और अनुपमा का सपना भी गलत नहीं है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे होते हैं। अनुपमा काफी नर्वस होती है और दिग्विजय से कहती है कि जीत की चाह के साथ हार का डर भी आता है। दोनों ऑटो में जा रहे होते हैं, तभी अनुपमा की नजर एक बिकाऊ प्लॉट पर पड़ती है। वो वहीं रुक जाती है और उस जमीन को देखते हुए सपना देखती है कि वहां उसका अपना घर बना हुआ है। वो खुशी से कहती है, मेरे सपनों का आशियाना। दिग्विजय भी उसे खुश देखकर मुस्कुरा देता है और मन ही मन चाहता है कि अनुपमा का ये सपना जरूर पूरा हो। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा कंपटीशन जीतकर अपने सपनों का घर ले पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।